देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ ऑनेस्टली बताऊं। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती जो मैंने भी की थी और शायद तुम भी कर रहे हो, वो ये है कि हम हर बात का जवाब देने लगते हैं। हमें लगता है अगर हम चुप रहे तो लोग समझेंगे हम वीक हैं। अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो लोग हमें लाइटली लेंगे। लेकिन एक्सपीरियंस ने मुझे एक चीज़ सिखाई। इंसान तब तक ही चीप लगता है जब तक वो हर चीज़ में बोलता रहता है। जिस दिन तुमने बोलना कम कर दिया ना, उस दिन लोग तुम्हें अलग नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। साइकोलॉजी सिंपल है। इंसान को कंट्रोल तब मिलता है जब सामने वाला प्रिडिक्टेबल हो। अगर तुम हर बार गुस्सा करते हो, हर बार एक्सप्लेन करते हो, हर बार डिफेंड करते हो, तो लोग तुम्हारी स्क्रिप्ट जान लेते हैं। उन्हें पता होता है कौन सा बटन दबाना है। लेकिन जिस दिन तुम साइलेंट हो जाते हो, उनकी स्क्रिप्ट टूट जाती है। उन्हें समझ नहीं आता तुम सोच क्या रहे हो। और जिसे समझ नहीं आता, उससे इंसान नेचुरली कॉशियस हो जाता है। यही कॉशियस होना ही फियर का स्टार्टिंग पॉइंट है। तुमने नोटिस किया होगा, जो लोग हर जगह ओपिनियन देते रहते हैं, उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी वैल्यू को किल कर देती है। जब तुम हर वक्त अवेलेबल हो, इमोशनली, वर्बली, सोशली, तो तुम रेयर नहीं रहते। और दुनिया रेयर चीज को रिस्पेक्ट करती है। साइलेंस तुम्हें रेयर बना देता है। जब तुम हर जगह अपनी प्रेजेंस नहीं देते, तब लोग तुम्हारी प्रेजेंस फील करने लगते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का रियल मतलब लाउड होना नहीं होता। रियल सेल्फ रिस्पेक्ट होता है अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना। हर चीज में रिएक्ट करना एनर्जी लीक है। हर आर्ग्यूमेंट में घुस जाना एनर्जी लीक है। हर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करना भी एनर्जी लीक है। जब तुम साइलेंट रहते हो, तुम अपनी एनर्जी बचाते हो। और जिस इंसान की एनर्जी कंट्रोल्ड होती है, उसका इम्पैक्ट हैवी होता है। लोग उसके आसपास ऑटोमेटिकली अपना टोन चेंज कर देते हैं। डार्क साइकोलॉजी एक और चीज कहती है। साइलेंस सामने वाले को उसके ही दिमाग के साथ अकेला छोड़ देता है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तो सामने वाला ओवरथिंक करता है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैंने ज्यादा बोल दिया? क्या ये नाराज है? क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है? क्या इसके पास कोई और प्लान है? और जब इंसान खुद ही अपने दिमाग में सिनेरियो बनाने लगता है, तो वो अपनी इनसिक्योरिटी एक्सपोज करता है। तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ता, सिर्फ चुप रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो। साइलेंस का मतलब ये नहीं कि तुम डर के मारे चुप हो। अगर तुम चुप इसलिए हो क्योंकि तुम कॉन्फ्रंटेशन से डरते हो, तो वो वीकनेस है। लेकिन अगर तुम चुप इसलिए हो क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, तो वो पावर है। डिफरेंस अंदर होता है। बाहर से दोनों सेम लग सकते हैं, लेकिन एनर्जी अलग होती है। पावरफुल साइलेंस में स्टेबिलिटी होती है, आंखों में क्लैरिटी होती है, बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड होती है। वीक साइलेंस में टेंशन होती है। तुमने कभी देखा होगा, मीटिंग में या फैमिली डिस्कशन में जो इंसान सबसे कम बोलता है, जब वो बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने वर्ड्स को चीप नहीं बनाया। वर्ड्स की भी वैल्यू होती है। अगर तुम रोज 1000 लफ्ज यूज करोगे तो उनकी कीमत गिर जाएगी। अगर तुम सोच समझकर बोलते हो, तो हर सेंटेंस वेट कैरी करेगा। और वेट ही रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। एक और हार्श रियलिटी सुन लो। लोग तुम्हें तब तक डिसरिस्पेक्ट करते रहेंगे जब तक उन्हें लगता रहेगा कि तुम रिएक्शन दोगे। रिएक्शन उनका रिवॉर्ड होता है। अगर कोई तुम्हें प्रोवोक करता है और तुम तुरंत एक्सप्लोड हो जाते हो, तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन अगर तुम उसकी तरफ देखो, काम रहो और कुछ ना बोलो, तो उसका वेपन फेल हो जाता है। उसे लगता है उसका कंट्रोल खत्म हो गया। और जहां कंट्रोल खत्म, वहां से फियर शुरू। साइलेंस तुम्हें मिस्टीरियस बनाता है, और मिस्ट्री अट्रैक्शन भी क्रिएट करती है और रिस्पेक्ट भी। जो इंसान अपने आप को पूरा एक्सपोज नहीं करता, लोग उसके बारे में स्पेक्यूलेट करते हैं। वो सोचते हैं इसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इसकी लिमिट क्या है, ये कितना टॉलरेट करेगा। और जब उन्हें क्लियर आंसर नहीं मिलता, वो कॉशियस हो जाते हैं। कॉशियस बिहेवियर ही रिस्पेक्ट का पहला स्टेप है। लेकिन याद रखो, साइलेंस का मिसयूज मत करना। हर जगह कोल्ड रहना भी अनहेल्दी है। साइलेंस स्ट्रैटेजी तब यूज करो जब सामने वाला तुम्हारी वैल्यू टेस्ट कर रहा हो, जब कोई अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट हो, जब कोई तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो। हर छोटी बात पे चुप रहना मैच्योरिटी नहीं, सिलेक्टिव साइलेंस मैच्योरिटी है। पावरफुल इंसान हर चीज इग्नोर नहीं करता, वो चूज करता है किस चीज पे रिएक्ट करना है। सबसे बड़ा शिफ्ट ये है कि तुम्हें अपने आप को प्रूव करना बंद करना होगा। प्रूव करना सबकॉन्शियस सिग्नल देता है कि तुम अप्रूवल चाहते हो, और जो अप्रूवल चाहता है वो नीचे पोजीशन में होता है। साइलेंस के थ्रू तुम सिग्नल देते हो कि तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं, तुम अपनी वैल्यू खुद जानते हो। और जब तुम अपनी वैल्यू खुद जानते हो, दुनिया धीरे धीरे उसे मिरर करने लगती है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। अगली बार कोई तुम्हें टीज करे या लाइटली ले, तुरंत जवाब मत देना। बस उसकी आंखों में देखो और न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखो। तुम देखोगे 5-10 सेकेंड्स में ही वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। वो या तो टॉपिक चेंज करेगा या ऑकवर्ड लाफ करेगा। क्योंकि इंसान साइलेंस को हैंडल करना नहीं जानता। हम नॉइज के आदी हो चुके हैं। जो इंसान नॉइज क्रिएट नहीं करता,
वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग लगता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि तुम रूड हो जाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है तुम सिलेक्टिव हो जाओ। तुम हर जगह अपनी प्रेजेंस फ्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तुम हर कॉन्वर्जेशन में घुसते नहीं, तुम हर इंसान को एक्सेस नहीं देते। और जब एक्सेस लिमिटेड होता है तो लोग उसकी वैल्यू समझते हैं। ये प्रिंसिपल रिलेशनशिप्स में भी काम करता है, दोस्ती में भी, करियर में भी। आखिर में बस इतना समझ लो, दुनिया लाउड लोगों से भरी हुई है। हर कोई बोल रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। अगर तुम अलग दिखना चाहते हो तो तुम्हें अलग बिहेव करना पड़ेगा। कभी कभी सबसे पावरफुल स्टेटमेंट कोई सेंटेंस नहीं होता, बल्कि एक कंट्रोल्ड साइलेंस होता है। जब तुम अपनी रिएक्शन पे कंट्रोल पा लेते हो, तुम अपनी इमेज पे कंट्रोल पा लेते हो। और जब तुम अपनी इमेज कंट्रोल कर लेते हो, लोग तुम्हें लाइटली लेना बंद कर देते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब सिचुएशन आए, तुरंत बोलने की ज़रूरत महसूस हो तो खुद से पूछना, क्या ये जवाब मेरी वैल्यू बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? अगर कम कर रहा है तो चुप रहना ज़्यादा पावरफुल होगा। क्योंकि याद रखो, शेर हर वक्त नहीं दहाड़ता, लेकिन जब वो चुप रहता है, जंगल फिर भी जानता है कि असली पावर किसके पास है। और जिस दिन तुमने साइलेंस को मास्टर कर लिया, उस दिन लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, टेस्ट करना बंद कर देंगे और धीरे धीरे रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ एक और लेयर है जो ज़्यादा लोग समझते ही नहीं। साइलेंस सिर्फ दूसरों को अनकंफर्टेबल नहीं करता, ये तुम्हें भी ट्रांसफॉर्म करता है। जब तुम हर सिचुएशन में तुरंत बोलना बंद कर देते हो, तब तुम ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो। और जो इंसान ऑब्जर्व करता है, वो गेम समझने लगता है। पहले तुम कॉन्वर्जेशन का हिस्सा होते थे, अब तुम कॉन्वर्जेशन को बाहर से देखते हो। पहले तुम रिएक्ट करते थे, अब तुम कैलकुलेट करते हो। ये शिफ्ट छोटा लगता है, लेकिन यही ऑर्डिनरी और पावरफुल इंसान में डिफरेंस क्रिएट करता है। लोग अक्सर कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मुझे जो लगता है मैं बोल देता हूँ। ये ऑनेस्टी नहीं है, ये लैक ऑफ कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब अपने इमोशंस को दबा देना नहीं, कंट्रोल का मतलब उन्हें समझकर सही वक्त पे यूज करना है। अगर कोई तुम्हें इंटेंशनली प्रोवोक कर रहा है और तुम तुरंत फट पड़ते हो, तो तुम उसके हाथ का रिमोट बन चुके हो। लेकिन जब तुम साइलेंट रहते हो, तुम रिमोट वापस ले लेते हो। और जिस इंसान के पास रिमोट हो, पावर भी उसके पास होती है। एक और चीज नोटिस करना, जब तुम कम बोलते हो, तुम ज्यादा सुनते हो। और जब तुम ज्यादा सुनते हो, लोग अपने सीक्रेट्स खुद एक्सपोज कर देते हैं। उनकी इनसिक्योरिटीज, उनकी जेलसीज, उनकी इंटेंशंस सब वर्ड्स के बीच में लीक हो जाती हैं। लाउड इंसान सिर्फ अपनी आवाज सुनता है, साइलेंट इंसान सबकी आवाज सुनता है। इसीलिए साइलेंट इंसान ज्यादा अवेयर होता है। अवेयरनेस ही रियल एडवांटेज है। रिलेशनशिप्स में भी ये रूल काम करता है। अगर तुम हर छोटी बात पे इमोशनल रिएक्शन देते हो, तो तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो। लेकिन जब तुम कामली सुनते हो, बिना ड्रामा क्रिएट किए, सामने वाला या तो अपना टोन चेंज करता है या खुद ही रियलाइज करता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा था। साइलेंस कभी कभी मिरर का काम करता है। तुम कुछ नहीं बोलते, लेकिन सामने वाला अपना रिफ्लेक्शन देख लेता है। लेकिन एक डेंजर भी है, साइलेंस को ईगो मत बना लेना। कुछ लोग साइलेंट रहकर अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट स्टोर करते रहते हैं। ये हेल्दी साइलेंस नहीं है। हेल्दी साइलेंस का मतलब है तुम इमोशनली स्टेबल हो, तुम्हें हर चीज प्रूव नहीं करनी, और जब जरूरत होगी तब तुम क्लियरली बोल सकते हो। पावरफुल इंसान परमानेंटली म्यूट नहीं होता, वो स्ट्रेटेजिक होता है। वो जानता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। करियर में देखो, जो एम्प्लॉय हर मीटिंग में बोलता रहता है, हर टॉपिक पे कमेंट करता है, उसे लोग सीरियस कम लेते हैं। लेकिन जो इंसान पेशेंटली सुनता है, नोट्स लेता है और एंड में एक शार्प पॉइंट बोलता है, उसका इम्पैक्ट अलग होता है, क्योंकि उसने अपने वर्ड्स को फिल्टर किया होता है। फिल्टर्ड वर्ड्स हैवी होते हैं और हैवी वर्ड्स अथॉरिटी क्रिएट करते हैं। सोशल सिचुएशंस में भी टेस्ट करके देख लो। जब ग्रुप में हो और सब लाउड डिस्कशन कर रहे हो, थोड़ा साइलेंट हो जाओ। ऑब्जर्व करो कौन इनसिक्योर है, कौन अटेंशन चाह रहा है, कौन लीडर बनने की एक्टिंग कर रहा है। तुम्हें पैटर्न्स दिखेंगे जो पहले नहीं दिखते थे। साइलेंस तुम्हें क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है, और कॉन्फिडेंस बिना चिल्लाए भी विजिबल होता है। और सबसे पावरफुल चीज़ ये है कि जब तुम साइलेंट रहते हो, तुम अपने आप को टाइम देते हो। टाइम सोचने का, फील करने का, डिसाइड करने का। इंस्टेंट रिएक्शन अक्सर रिग्रेट क्रिएट करता है, कंट्रोल्ड साइलेंस अक्सर रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। आज के टाइम में जहां सब कुछ इंस्टेंट है, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट ओपिनियन, इंस्टेंट आउटरेज, वहां जो इंसान डीले करता है, पॉज लेता है, वो मेंटली सुपीरियर लगता है, क्योंकि वो इम्पल्स पे नहीं, डिसीजन पे चल रहा होता है। याद रखो, दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो हर वक्त अपनी प्रेजेंस अनाउंस करते रहते हैं, और दूसरे वो जो बिना अनाउंस किए रूम में एंटर करते हैं और फिर भी सब उन्हें नोटिस करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले टाइप को अटेंशन चाहिए होती है, दूसरे टाइप को ज़रूरत नहीं। जब तुम्हें अटेंशन की ज़रूरत नहीं रहती, तब तुम नेचुरली अट्रैक्टिव और इंटिमिडेटिंग दोनों बन जाते हो। इसलिए साइलेंस को वीकनेस समझना बंद करो। वीक वो है जो कंट्रोल खो देता है, स्ट्रांग वो है जो कंट्रोल मेंटेन करता है। जब तुम साइलेंट रहते हो, तुम्हारा पॉस्चर रिलैक्स्ड होता है, तुम्हारी आंखें स्टडी होती हैं, तुम्हारी ब्रीदिंग नॉर्मल होती है। ये सब सबकॉन्शियस सिग्नल्स भेजते हैं कि तुम स्टेबल हो,
और स्टेबिलिटी ही रियल डोमिनेंस है। आखिर में बात सिंपल है, तुम्हें हर बैटल जीतने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें हर आर्ग्यूमेंट क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें हर इंसान को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा फ्लेक्स ये होता है कि तुम आर्ग्यू ही नहीं करते, तुम बस सुनते हो, थोड़ा मुस्कुरा देते हो और अपनी डायरेक्शन में चल देते हो। ये मैसेज देता है कि तुम्हारी लाइफ का फोकस किसी और की ओपिनियन नहीं है। जब तुम ये लेवल अचीव कर लेते हो, लोग तुम्हें टेस्ट करना कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि तुम रिएक्शन मशीन नहीं हो, तुम स्टेबल हो। और स्टेबल इंसान को डिस्टर्ब करना आसान नहीं होता। इसी स्टेबिलिटी को लोग फियर समझ लेते हैं और इसी फियर के साथ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है। तो अगली बार जब सिचुएशन आए और तुम्हें लगे कि मुझे अभी जवाब देना चाहिए, एक सेकंड रुकना, सोचना, क्या मेरा साइलेंस यहाँ ज़्यादा पावरफुल होगा? ज़्यादातर केसेस में आंसर होगा हाँ। और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि लोग तुम्हारी तरफ अलग नज़र से देखने लगे हैं, कम टेस्ट करेंगे, ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को ज़्यादा कंट्रोल में महसूस करोगे। और जब इंसान खुद को कंट्रोल में महसूस करता है, तब उसे किसी और को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहती। वही असली सेल्फ रिस्पेक्ट है।